नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रसोई से उपचार। जी हाँ, हमारे किचन के स्पाइस बॉक्स में ऐसे बहुत सारी मसाले हैं जो केवल फूड पार्टिकल ही नहीं है, फूड कंटेंट ही नहीं है, वो बहुत अच्छी औषधि के रूप में भी काम में आती हैं। और रसोई में जितनी भी औषधियाँ हैं, जितने भी मसाले हैं, वो आहार द्रव्य भी हैं और औषध द्रव्य भी हैं। आहार द्रव्य रस प्रधान होते हैं, औषध द्रव्य वीर्य प्रधान होते हैं। आज हम उसी तरह की एक मसाले पे, एक औषधि पे बात करने वाले हैं, और वो है धान्यक। धान्य के समान इसके बीज होने से जो खाने के लिए काम में आ सके, इसलिए इसका नाम धान्यक है। अंग्रेजी में इसको कोरिएंडर बोलेंगे और लैटिन में कोरिएंडरम सटाइवम। ये पूरे भारत में और विश्व के बहुत सारे, अमेरिका वगैरह बहुत सारे प्रांतों में भी काम में आता है। इसके अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से गुण देखें तो ये कषाय तिक्त मधुर रस का है। गुण इसका लघु और स्निग्ध है, ग्राही है, पाक में मधुर है, इसलिए मधुर पाकी है। और इसका जो सबसे बड़ा गुण है कि ये त्रिदोष को शमन करता है, वात को भी शमन करता है, पित्त को भी शमन करता है और कफ को भी शमन करता है। विशेष रूप से ये कफ वात को शमन करने वाला होता है। अगर इसके गुणों की बात करें, दीपन मतलब आपकी अग्नि को वर्धन करेगा। रोचन, अगर खाने में रुचि नहीं है तो खाने में रुचि पैदा करेगा। पाचन, ऑक्सीडेटिव बर्डन जितनी भी है, डायबिटीज़ के पेशेंट को ऑक्सीडेटिव बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है, उसको ये दूर करता है। स्वादु, ये बहुत ही मधुर और बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। और इसके साथ ही ये सुगंध, विदेशों में और हमारे भारत में भी बहुत सारी दवाइयों के बेस्वाद को और उसकी दुर्गंध को दूर करने के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और अगर इसको हम ठंडाई के रूप में पीते हैं तो पसीने की दुर्गंध को भी, शरीर की दुर्गंध को भी ये दूर करने वाला होता है। इसको अगर पूरे चेहरे पे और जहाँ जहाँ पसीने की बदबू आ रही है वहाँ इसके पत्तियों का अगर चटनी को लेप लगा दिया जाए, थोड़ी देर रख लिया जाए, तो भी वो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से ये शीत प्रशमनम ही है। अगर सर्दियों में इसको उपयोग लेना है तो इसका डिकॉक्शन बनाते हैं थोड़ी सी सौंठ डाल के, तो ठंड लग रही होती है तो ठंड दूर हो जाती है। और दूसरा, आचार्य चरक कहते हैं तृष्णा निग्रह। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है, थ्रस्ट है, बहुत प्यास लग रही है, तो इसके शीत को, इसके हिम को पीने से वो ठीक होती है। इसी तरीके से ग्राही है, डायरिया में, आईबीएस में जहाँ मल तरल हो जाता है, वो ये वहाँ बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से ये मूत्रल है, जिन लोगों को यूरिन में बर्निंग है, डिस्यूरिया है, उन लोगों को इसका हिम का मतलब है इसको रात में पानी में भिगो दें और सुबह उसमें शक्कर मिश्री, डायबिटीज़ के पेशेंट उसमें नहीं डालें, शक्कर मिश्री डालकर आप पिएंगे तो ये डायरेटिक भी है। इसी के साथ में ये ज्वरग्न भी है। अगर ज्वर आ रहा है और ज्वर में दाह ज़्यादा है तो वैसे तो बहुत सारे और मेडिसिन है, सडंग कषाय वगैरह, लेकिन अकेले धनिए के कोल्ड इन्फ्यूजन से, केवल हिम से आप ज्वर को भी उतार देंगे और ज्वर के कारण होने वाले दाह को भी ठीक कर लेंगे। इसी तरीके से वमिघ्न, ये वमन अगर हो रहा है, बेचैनी हो रही है, उल्टी होने का मन हो रहा है, और विशेषकर गर्भिणी को अगर सर्दी है, गर्भिणी सर्दी में भी इसके हिम को या इसके स्वरस का पान करवाना बहुत कारगर रहता है। श्वासकास, जिन लोगों को अस्थमेटिक कंडीशन रहती है, कफ बनता है, वो अगर इसके काढ़े को पीते हैं, इसके डिकॉक्शन को पीते हैं, अगर डिकॉक्शन में हम कुछ और औषधियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी ना डालें, केवल इसके डिकॉक्शन से भी उनकी आम का पाचन होके और कफ का पाचन होके श्वासकास में आराम मिलता है। इसी तरीके से अर्श एक ऐसी व्याधि है जिसमें ब्लीडिंग जब होती है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। इसके पत्तों को पीसकर उसका रस या उसका शरबत बना के पीने से बहुत आराम आता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। इसी तरीके से कृमि, बच्चों के अंदर पेट में कीड़े होते हैं या बड़ों के भी पेट में कीड़े होते हैं, तो इसके पत्तों का रस पिलाना बहुत कारगर होता है। चक्षुषितो, आँखों के लिए तो ये अमृत है। इसके रस को आँखों में डालने से, फिटकरी डाल के आँखों की जो लालिमा है, अभिशंत, वो बहुत अच्छी तरह से ठीक होता है। ये सीजनल, जब आँखों में बहुत सारी
परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस होती है, वो भी इससे ठीक होती है। और इसी तरीके से हृदय, आचार्य सुश्रुत इसको हृदय कहते हैं। कार्डिक पेशेंट्स को रोज़ाना धनिया की चटनी खानी चाहिए, उससे उनको जो बेचैनी होती है, हाइपरटेंशन हो रहा है, वो ठीक होता है। इसी तरीके से सोथर है, आमवात, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर इसके लेप लगाने से भी, इसके पत्तों का लेप लगाने से भी वो सोथ को नाश करता है। और अगर उसमें थोड़ी सौंठ और एरंड को मिलाकर काढ़ा बनाकर पिएं तो आमवात में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से ये रक्तपित्त, एपिस्टेक्सिस में अगर जिस समय में रक्तपित्त है उस समय में इसकी दो बूंद नाक में डाल दी जाए तो वो तुरंत शमन होती है। और अगर इसको हम वैसे भी इसका स्वरस या इसकी चटनी या इसका कोल्ड इन्फ्यूजन पीते हैं तो रक्तपित्त में जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें बहुत आराम देता है। इसी तरह से महिलाओं में प्रदर में भी इसका प्रयोग, चाहे इसका कोल्ड डिकॉक्शन, कोल्ड इन्फॉर्मेशन और या उसको स्वरस पिलाया जाता है। इसी तरीके से जिन बच्चों को याद नहीं रहती है या जिन बड़े लोगों को सिर में चक्कर, भ्रम वगैरह होती है, तो इसके जो बीज हैं उस बीज का मगज़ निकाल लिया जाता है। उस मगज़ को बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर इसको जमा दिया जाता है, जमा के उसको काम में लिया जाए तो स्मृति बढ़ती है बच्चों की, और जो भ्रम और सिरसूल है वो भी शांत होता है। युवावस्था में जो नाइट फॉल की परेशानी होती है उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये अवश्य है, मतलब जो काम वासना जिनकी ज़्यादा है, काम का शमन करता है। अगर लंबे समय तक धनिये को लिया जाए तो काम वासना से मुक्ति मिलती है। इसी तरीके से बच्चों में अगर श्वासकास है तो तंडुलोदक, चावल के पानी के साथ इसके रस को देने से बहुत आराम मिलता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है, अगर देखा जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट है और हेपेटोटॉक्सिसिटी को कम करता है। एंटी फंगल, ऐसा रिसर्च हुई है, एंटी फंगल है, ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी लाता है, ये हाइपोलिपिडीमिया पे भी काम करता है, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको काम करता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके पत्र में विटामिन ए और सी और कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब चीज़ें इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है, या तो इसका जूस बना के लिया जाता है या इसकी चटनी बना के, जो स्वादु रोचन है, पाचन है, विबंधर है, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। इसका कोल्ड इन्फ्यूजन, जिसको हम हिम कहते हैं, रात में इसको भिगो के सुबह इसको पिया जाए 40 से 80 ml तक, तो बर्निंग सेशन में, थ्रस्ट में और यूरिन में जो बर्निंग है, डिस्यूरिया है, उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। इसका अगर हॉट इन्फ्यूजन, मतलब गर्म पानी में इसको डाल के 2, 4, 6 घंटे रख लिया जाए तो वो जो ज्वर है, बुखार है उसमें, और विशेषकर ये जो इसका जो काढ़ा है वो डायरिया में, IBS में और इंडाइजेशन, आमाजीर्ण, इंडाइजेशन में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके चूर्ण का प्रयोग हम सब्जी में तो करते ही हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी पे हमें जो प्रसाद मिलता है, क्योंकि उस समय पित्त का प्रकोप हो रहा होता है, इसको घी के अंदर और मिश्री के अंदर जमा के और लगातार सेवन भी किया जा सकता है, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बीज की जो मगज़ होती है वो काम में लिया जाता है। और इसका क्षीर पाक, इसके बीज का मगज़ को दूध में पकाकर भी लिया जाए तो वो भी शरीर में शीतलता प्रदान करता है, ब्रेन को पुष्ट करता है। इसी तरीके से इसका लेप कर सकते हैं, सोथहर है, सूलहर है, और इसका कोरिएंड्रम तेल होता है इसका, उस तेल को कृमिनाशन के लिए और फैटी लीवर में और जहाँ भी दर्द हो रहा है उसके लिए लोकल एप्लीकेशन में भी और इंटरनल एप्लीकेशन में भी लिया जाता है। आयुर्वेद में इसका धान्य पंचकवात और बहुत सारी औषधियों में डलता है। तो ये जो धनिया है इसको आप साधारण न समझें, इसको उपयोग में लेते समय में इसके गुणों को भी ध्यान में रखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़िए। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।